24 और बहू आपके साथ श्रवण तंबोली। छतरपुर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक सवाल सबके जहन में कौन रहा कि आखिर सलमान खान को किसने मारा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगह आपराधिक घटनाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो वारदात है वोटिंग के ठीक पहले वाली रात को 3 बजे हुई, जिसने अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक मोड़ दे लिया। इस घटना में सलमान खान की जान चली जाती है और अगली सुबह एफआईआर का सिलसिला शुरू होता है और फिर मामला ले लेता है राजनीतिक मोड़। जानेंगे पूरे मामले के बारे में। जगह छतरपुर, तारीख 16 नवंबर, वक्त रात लगभग 3 बजे। ये वारदात छतरपुर में 2023 विधानसभा चुनाव के मतदान के ठीक पहले की है। छतरपुर में चुनाव को लेकर माहौल पहले से गर्म था। वहीं रात लगभग 3 बजे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अगली सुबह एक लाश मिलती है। और अब 3 दिन बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। असल में राजनगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह और भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेलिया का काफिला आमने सामने आ जाता है। पहले से गर्म माहौल के बीच दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच जमकर विवाद होता है, जिसके बाद दोनों दल वहां से निकल जाते हैं। मामला तब गंभीर हो जाता है जब अगली सुबह कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह के ड्राइवर की लाश मिलती है। लाश गाड़ी से कुचली हुई होती है। वोटिंग से ठीक पहले 17 नवंबर की सुबह कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचते हैं और भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ अपने ड्राइवर की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा देते हैं। कुल इसमें 2 एफआईआर हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पे प्रकरण की कायमी हुई है। आवेदन पे कायमी होती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है ये विषय रहता है कि इसको तथ्यों के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो इसमें हम वही करेंगे जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पे हम करेंगे। ड्राइवर का नाम है सलमान खान और अब पुलिस ये पता करने की कोशिश में है कि आखिर सलमान को किसने मारा। तो जिस जगह पर यह पूरी घटना हुई, ठीक उसी जगह पर आईबीसी 24 के संवाददाता देवेंद्र चौधरी भी पहुंचे। वारदात की जगह से ही आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे ड्राइवर सलमान खान की संदेहास्पद मौत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं आपका साथी देवेंद्र चतुर्वेदी। घटना 16 तारीख की रात की घटना है, जब यहाँ पर विक्रम सिंह नाती राजा जो राजनगर विधायक हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह अपने काफिले के साथ इस तरफ से आ रहे थे और बाईं तरफ से जो हमारी बाईं तरफ है उस तरफ से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेलिया अपने काफिले की तरफ साथ में आ रहे थे। तब दोनों का काफिला आमने सामने आया और दोनों के कार्यकर्ताओं में काफी कहासुनी हुई। इस घटना में सलमान खान जो कि नाती राजा के ड्राइवर हैं, नाती राजा ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज करी है कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद नाती राजा थाना पहुंचे और वहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आनन फानन पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी सहित 35 लोगों पर 302 और 307 का मुकदमा कायम किया। इसके बाद आज जो कि खजुराहो के सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा वह खजुराहो पहुंचे। खजुराहो से अपने कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ छतरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बयान दिया कि जो राजनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह नाती राजा, उनके ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर भी 307 का मुकदमा कायम किया गया है। नाती राजा के बारे में बता दें, जो कि सलमान खान जो उनका ड्राइवर था, उनका राइट हैंड था। नाती राजा जो कि 4 बार से यहाँ पर
चतुर्वेदी, कैमरामैन ज्ञानेंद्र सिंह के साथ। तो इस हाई प्रोफाइल हत्या पर सियासत भी हाई वोल्टेज हो रही। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के दिग्गज मोर्चा संभाल चुके हैं और कत्ल के लिए एक दूसरे को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सलमान के कत्ल पर छतरपुर में सियासी भूचाल आया हुआ है, जिसकी चपेट में पूरा एमपी है। हत्याकांड के बाद कांग्रेस, बीजेपी और सरकार पर हमलावर है। पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला खुद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह खजुराहो थाने के बाहर रात भर धरना देते रहे और रात में टेंट लगाकर वहीं सो गए। उनकी मांग थी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लगभग 20 घंटे तक चले इस धरने के बाद दिग्विजय सिंह वापस चले गए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में निष्पक्ष और तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मैं उनके परिवार की जो मांग है उनके साथ हूँ। हम लोगों ने जब कहा तब इन्होंने एफआईआर दर्ज की। जुर्म दर्ज होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया इसे बड़ा षड्यंत्र बता रहे हैं, जबकि अरविंद पटेरिया हत्या के लिए उन्हें सीधे तौर पर आरोपी ठहरा रहे हैं। वैसे पार्टी अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, वो हम लोगों ने टेलीफोन रूट से शौर्य पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में उनकी गाड़ियां जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान भाई का कत्ल कर दिया गया। वो प्रशासन मुंह बैठा हुआ है। राजनीति जिले में राजनगर गठबंधन की जा रही है। मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं, तो अब लगा कि 2-3 दिन से प्लान एग्रीमेंट कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवहार करना है कि जो इन पर फर्जी एफआईआर हो। बीजेपी प्रत्याशी पर हत्या का मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मैदान में उतर गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर खुद के ही ड्राइवर सलमान की हत्या के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसकी जांच के लिए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। बीडी शर्मा ने खुले शब्दों में प्रशासन और अधिकारियों की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात भी कही है। इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर बरकत में आई और बीजेपी के खिलाफ आरोपों की बौछार लगा दी। कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। ऐसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। इसको कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये शिकायत दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, उम्मीदवार ने हमारा पक्ष उसी दिन रखा था। सरकार उनकी है तो उनको पता होना चाहिए था कि उस समय क्यों नहीं वक्तव्य दिया उन्होंने 2 दिन पहले। सियासी दिग्गजों के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। जाहिर है ये मामला इतना जल्दी शांत होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन सब के बीच सबके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर सलमान को किसने मारा। देवेंद्र चौधरी, IBC 24, खजुराहो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार देखिए फटाफट खबरों